वैसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। ओस बिल्कुल भी नहीं है हवा में। और एक तरह से लग रहा है कि दोपहर का मैच है। हालांकि 10 बजकर अभी भी हम देख रहे हैं कि 13 मिनट का वक्त हो रहा है सुबह। दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं जोन स्पोर्ट्स की ओर से, और साथ में दोनों अंपायर्स भी ऑन फील्ड अंपायर्स इस मैच के लिए विजय पाटिल और विजय वाघमारे। मुख्य अंपायर की भूमिका में इस समय नजर आते हुए विजय पाटिल, और विजय वाघमारे स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में। पांच ओवर्स प्रति पारी का मुकाबला, 25 मिनट में 5 ओवर्स पूरे करने होंगे। तो सलामी बल्लेबाजों के रूप में आए हैं खालिद और रफीक। जूनियर टीमों को भी एनालाइज करना उतना आसान नहीं है। भिवंडी की कोई भी टीम क्यों ना खेले, ग्रामीण क्रिकेट से खेले, जूनियर से खेले, 40+ से खेले या सिटी क्रिकेट से खेले, पूरा एडी चोटी का जोर लगाते हैं खिलाड़ी। खालिद स्ट्राइक लेने की तैयारी में, दाहिनेत के बल्लेबाज, दोनों भी दाहिनेत के बल्लेबाज है। रफीक भी दाहिनेत से बैटिंग करते हैं। दो युवा नौजवान पारी की शुरुआत करने के लिए पहुंचे हैं। कप्तान पहला ओवर लेकर तैयार होते हुए विक्टोरियन स्पोर्ट्स की ओर से शोएब मेमन। मेयर कप 2021 सातवें दिन का खेल, और ये रही आज की पहली गेंद, राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी गेंद थी, ज्यादा जोखिम नहीं उठाया, हल्के हाथों से गेंद को आने दिया और केवल ढकेल दिया मिड विकेट की दिशा में। पहली गेंद पर 1 रन। पहली गेंद में कोई ज्यादा टर्न तो नहीं था, बल्लेबाज को कोई दिक्कत भी नहीं हुई, आसानी से गेंद को खेल दिया था। धीमी गति की गेंद थी और बहुत ज़्यादा तेज करते भी नहीं है शोएब मेमन। गेंदों को स्पिन कराने की काबिलियत है उनके अंदर, और अच्छे नियंत्रण के साथ वो गेंदबाजी करते हैं। एक शॉट थर्ड मैन, एक शॉट फाइन लेग, एक्स्ट्रा कवर सर्कल के अंदर, और बाकी के 6 खिलाड़ी बाउंड्री पर। बहुत ही बढ़िया गेंद थी, इस बार खींचा था बल्लेबाज को, ललचाती हुई लुभाती हुई गेंद। बैट्समैन फ्रंट फुट पर आकर ड्राइव करना चाहते थे। बहुत ही खूबसूरत गेंद, हल्का सा फ्लाइट दिया था और टर्न होती हुई गेंद शोएब मेमन की। फील्डिंग में शायद परिवर्तन चाहते हैं कैप्टन। जो डीप पॉइंट पर खिलाड़ी रखा गया था उसको सर्कल के अंदर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ रखा जा रहा है, और एक्स्ट्रा कवर पर जो सर्कल के अंदर खिलाड़ी था उसको डीप कवर में रखा गया है। इस बार उल्टा शॉट, बहुत ही उम्दा शॉट। फील्डिंग में जो परिवर्तन किया गया था उसको बहुत जल्दी भाप लिया था बैट्समैन ने। हालांकि बहुत बढ़िया फील्डिंग थी बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से निकालने में कामयाब तो रहे थे, लेकिन शॉट में ज़्यादा ताकत नहीं झोंक पाए, जिस वजह से बाउंड्री मिली नहीं। हालांकि यहाँ पर आउटफील्ड बहुत ही ज़बरदस्त है, लश ग्रीन आउटफील्ड है चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर। गेंद बहुत तेज़ निकल जाती है, आपकी टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए। खाता खुलता हुआ सिंगल की मदद से रफीक का कदमों का इस्तेमाल, बिल्कुल गेंद के पिच तक पहुंचकर बहुत ही दर्शनीय ऑफ ड्राइव। लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद है और थोड़ा सा समय लिया वहां पर फील्डर ने, जिसके चलते 2 रन पूरे। बहुत बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में अच्छे शॉट्स खेलते हुए पहली गेंद से हम देख रहे हैं खालिद। कदमों का बहुत ही जबरदस्त इस्तेमाल किया था, पॉजिटिव फुटवर्क उनका नजर आ रहा है। और इस बार फिसल गए थे लेकिन गेंद को खेलने में कामयाब रहे, डीप मिड विकेट की तरफ स्वीप किया था। शरीर का संतुलन गंवा रहे थे लेकिन उसके बावजूद भी अच्छे टाइमिंग के साथ स्ट्रोक खेला खालिद ने, अपना जूता देखते हुए। 1 रन इस गेंद पर, स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 5 रन बिना किसी नुकसान के। जोहन स्पोर्ट्स टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करती हुई आज के इस पहले मैच में विक्टोरियन स्पोर्ट्स के विरुद्ध। विक्टोरियन के कप्तान इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं इस पहले ओवर में। इस बार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, हल्की सी आह निकली थी गेंदबाज के मुंह से, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ था। गेंद सीधे विकेट कीपर के पास चली गई। डॉट गेंद की समाप्ति, और इसके साथ ही
कैप्टन शोएब मेमन का ओवर समाप्त होता हुआ। एक ओवर के बाद स्कोर केवल 5 रन बिना किसी नुकसान के जोहन स्पोर्ट्स। जोहन स्पोर्ट्स के बाद हम रोहन स्पोर्ट्स को भी देखने वाले हैं। अगला मुकाबला 40 प्लस का रोहन स्पोर्ट्स पोगाव और मयूरेश एंटरप्राइजेस भादुड़ के बीच में। क्रिकेट का खेल बहुत ही शानदार खेल है, ये बहुत ही महान खेल है। एक ऐसा खेल है जहां पर अलग अलग खिलाड़ी अलग अलग टीमों के विरुद्ध, अलग अलग टीमें अलग अलग टीमों के विरुद्ध, अलग अलग टीमें अलग अलग खिलाड़ियों के विरुद्ध अलग अलग रणनीतियां बनाती है। और यही तो असली मजा है क्रिकेट खेल का। कल भी मैंने कहा था कि ये खेल बहुत पुराना है, लेकिन ये हमेशा आपको नएपन का एहसास दिलाता रहता है। हर गेंद नई होती है क्रिकेट के खेल में, जिस वजह से हर गेंद देखने का अपना अलग मजा है। पहला ओवर धीमी गति के गेंदबाज ने किया, दूसरे ओवर में तेज बॉलर आक्रमण पर आते हुए लंबे बॉलिंग रनअप के साथ अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार ऋषिकेश। टैप किया है, एक रन जरूर मिलेगा। रनों की रफ्तार को बढ़ाना होगा बल्लेबाजों को। शुरुआत धीमी रही है, पहले ओवर में मात्र 5 रन आए, स्कोर अब 6 पर पहुंच चुका है। सलामी बल्लेबाज अभी भी हालांकि क्रीज पर महफूज है, लेकिन मैच को जीतने के लिए एक अच्छा टोटल खड़ा करना बहुत ही जरूरी। ऋषिकेश की बॉलिंग में जरूर हमें एग्रेशन देखने को मिलता है, और एक तेज बॉलर को देखने का मजा भी कुछ और ही होता है। जब ब्रेटली बॉलिंग किया करते थे, शोएब अख्तर कमाल के खिलाड़ी। तेज तर्रार गेंद, लेकिन नियंत्रण का अभाव, लेग स्टंप के बाहर भटक गए। अंपायर का इशारा वाइड। आज के दिन के खेल का ये पहला अतिरिक्त रन। स्कोर आगे जाता हुआ जोहन स्पोर्ट्स का 7 रन बिना किसी नुकसान के। 7 गेंदों में 7 रन बने हैं। हो सकता है कि इस ओवर में कुछ लंबे शॉट्स खेलने की कोशिश करे बल्लेबाज। आने वाले बल्लेबाज भी अच्छे हैं। सोनू, फिरोज, जाकिर, ये बल्लेबाज आने बाकी है। इस बार बहुत ही सुंदर ड्राइव, स्क्वायर ऑफ द विकेट, डीप कवर पॉइंट की तरफ। बहुत अच्छा प्रयास फील्डर का। अविनाश शेल्के है वहां पर, हालांकि आखिर में थोड़ा सा फंबल हुआ उनके हाथों से, लेकिन कुल मिलाकर अच्छी फील्डिंग मैं समझता हूँ। 2 रन बचाते हुए अपनी टीम के लिए एक आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक। डीप कवर में फील्डिंग करते हुए इस समय अविनाश शेल्के, मैन फ्रॉम पोगाव, प्रतिनिधित्व करते हुए विक्टोरियन स्पोर्ट्स का जूनियर कैटेगरी के मैच में। कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो जूनियर में भी खेल रहे हैं, ग्रामीण में भी खेल रहे हैं। इस बार ड्राइव किया, गेंद हवा में, गैप ढूंढने में कामयाब। फील्डर बहुत दूर है, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग फिर से अविनाश शेल्के। 100% कमिटमेंट। वैसे देखा जाए तो लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को ये गेंद रोकनी चाहिए थी, क्योंकि वे गेंद के नजदीक थे। हालांकि उनसे भी गेंद थोड़ी दूर ही थी, लेकिन डीप कवर से वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में दौड़ लगाई, बहुत ही लंबी दौड़ लगाई वहां पर फील्डर अविनाश ने, और फिर से 2 रन बचाते हुए अपनी टीम के लिए। 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन बिना किसी नुकसान के। अच्छे टच में नजर आ रहे हैं रफीक, अच्छे शॉट्स खेलते हुए। दोनों बल्लेबाजों का आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये देखिए कितना खूबसूरत प्रयास वहां पर, निश्चित रूप से बाउंड्री बचाई है। ऋषिकेश दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, और इस बार थोड़े लेट हो गए। थोड़ी नीचे रहती हुई गेंद थी और बहुत तेज स्कीड होकर चली गई। अच्छी रफ्तार से बॉलिंग कर रहे हैं। ज्यादातर हमने मध्यम गति के तेज बॉलर्स देखे हैं, लेकिन ये थोड़े एक्सप्रेस नजर आ रहे हैं, और तेज बॉलर्स के लिए हमेशा मदद रही है चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर। सीमेंट विकेट है, उछाल बहुत अधिक नहीं होता है, जिस वजह से अक्रॉस द लाइन खेलना थोड़ा सा मुश्किल भी बन जाता है। इस बार लोअर फुल टॉस है, सामने खेल दिया है, ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए थे। 1 रन जरूर मिला है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ जोहन स्पोर्ट्स 12 रन बिना किसी नुकसान के। टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रही है जोहन स्पोर्ट्स। अब रनों के लिए जाते हुए बल्लेबाज, थोड़ी अर्जेंसी देखने को मिली है इस ओवर में। कुछ बड़े प्रहार करने की कोशिश हो रही है रफीक और खालिद द्वारा। खालिद के पास स्ट्राइक,
दिशाहीन गेंद, तेज बॉलर के साथ ये अक्सर देखने को मिलता है, खासतौर पर जो युवा तेज गेंदबाज होते हैं, नियंत्रण का थोड़ा सा अभाव रहता है, युवा जोश होता है, गर्म खून, और बहुत तेज करने की कोशिश, जितनी रफ्तार उनके पास होती है उससे भी ज़्यादा तेज करने का प्रयास करते हैं। लेकिन गति के साथ यदि प्रगति करनी है तो फिर डिसिप्लिन बहुत महत्वपूर्ण है, अनुशासित गेंदबाजी करनी होगी। इस बार अच्छी गेंद पर अच्छा शॉट, मोड़ दिया है गेंद को डीप स्क्वायर लेग की तरफ, सिंगल मिलता हुआ बैट्समैन खालिद को। थोड़ा लंबा चला ये ओवर, लेकिन आखिरकार दूसरा ओवर समाप्त होता हुआ 2 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 14 रन बिना किसी नुकसान के। एक मजबूत आधारशिला रखने की कोशिश कर रहे हैं दोनों भी सलामी बल्लेबाज, लेकिन जिस तेज रफ्तार से रन उनको बनाने चाहिए थे शायद उन्होंने उतनी तेज रफ्तार से रन्स बनाए नहीं है। मात्र 7 रन प्रति ओवर के हिसाब से इस समय रन्स बना रही है जोहन स्पोर्ट्स। 2 ओवर के बाद स्कोर 14 रन बिना किसी नुकसान के। विक्टोरियन स्पोर्ट्स के कैप्टन शोएब बेमन ने इस मैच का टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। अगले मैच के टॉस के लिए पूरी तरह से तैयार रहना है, प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ आना है दोनों भी टीमों के कप्तानों को। अगला मुकाबला है 40+ से मयूरेश एंटरप्राइजेस भादवड़ और रोहन स्पोर्ट्स पोगांव के बीच में। उसके बाद ग्रामीण के 4 मैचेस लगातार देखने को मिलेंगे। गो अहेड, ये दुनिया का मैं समझता हूँ कि सबसे खूबसूरत मोटिवेशनल कोट है, जो सबसे कम अल्फाजों में इस दुनिया को देकर चले गए स्वर्गीय आर पाटिल साहब। चुनौतियों का स्वीकार करो, पीछे मत देखो, आगे बढ़ो। और ये ध्वज लहराते हुए चैलेंज स्पोर्ट्स के साथ में महानगर पालिका का ध्वज भी है वहां पर। अच्छी गेंद, लेकिन उतना ही खूबसूरत ड्राइव, लॉन्ग ऑफ पर फंबल हुआ है, दूसरे के लिए पलट चुके हैं बल्लेबाज। थोड़ा सा जोखिम भरा हो सकता था, लेकिन 2 रन पूरे। फंबल हुआ था, लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी आए थे, थोड़ा आगे तेज आए थे गेंद पर, लेकिन सफाई से फील्ड नहीं कर पाए। और डीप में यदि फंबल होगा तो 2 रन तो मिलेंगे ही। ये टेनिस क्रिकेट है, 5-5 ओवर के मैचेस में बल्लेबाज कोई भी मौका चूकना नहीं चाहते रन बनाने का। अविनाश शेड़के गेंदबाजी करते हुए, फुल टॉस गेंद, इस बार गेंद को निकाल दिया है गैप में। 1 रन तो मिलेगा ही, फील्डर दूर से आ रहे हैं, दूसरे के लिए भी पलट चुके हैं और बहुत ही बढ़िया दौड़। तालमेल अच्छा है दोनों भी सलामी बल्लेबाजों के बीच में। रनिंग बिटवीन द विकेट्स अच्छी देखने को मिली है, लेकिन बड़े शॉट्स अभी तक निकले नहीं है। कोशिश हो रही है, अभी तक कोई भी चौका या छक्का इस पारी में देखने को नहीं मिला है। 10 पर बैटिंग करते हुए खालिद, रफीक ने बनाए 6 रन। खालिद का स्ट्राइक रेट अच्छा है, 10 रन उन्होंने 7 गेंदों में बनाए हैं और 7 गेंदों में 6 रन बनाए हैं रफीक ने। रिवर्स स्वीप की कोशिश, बहुत ही बढ़िया गेंद। अविनाश शेड़के ने भी प्रभावित किया है, पोगांव टीम के लिए खेलते हैं ग्रामीण क्रिकेट में। कई टूर्नामेंट्स में अच्छी गेंदबाजी उन्होंने ग्रामीण क्रिकेट में की हुई है इन दिनों, और वही कॉन्फिडेंस लेकर वो इस मेयर कप में भी उतरे हैं। अच्छी रफ्तार निकालते हैं वो भी। पिछले ओवर में भी हमने देखा था कि बॉलर तेज कर रहे थे ऋषिकेश। पहले ओवर में 5 रन आए थे, दूसरे ओवर में 9 रन। तो ज़्यादा रन्स खर्च नहीं कर रहे हैं गेंदबाज, जो कि अच्छी बात है विक्टोरियन के लिए। इस बार शायद कुछ ज़्यादा रन्स मिल सकते हैं। जी नहीं, रेंज रोवर कैच, बहुत ही सुंदर कैच, बिल्कुल रेंज रोवर का जो डेमो है उसके नजदीक दिगंबर ने बहुत ही शानदार कैच लपका है। और आज के दिन के खेल में गिरने वाला ये पहला विकेट। बॉटम एंड का इस्तेमाल किया था, आगे रखी हुई गेंद थी, लॉफ्टेड शॉट खेला और ऐसे लगा कि शायद ये गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी, लेकिन नहीं, बाउंड्री लाइन के काफी नजदीक। ये बहुत ही जबरदस्त रेंज रोवर कैच दिगंबर द्वारा। आसान नहीं होते इस तरह के कैचेस, आपको दिमाग में बाउंड्री रखनी पड़ती है और नजरें गेंद पर रखनी पड़ती है, सुरक्षित हाथों की जोड़ी पेश करनी पड़ती है। सभी चीजें बहुत ही सही नजर आई वहां पर दिगंबर द्वारा। तो पहली सफलता मिली है विक्टोरियन स्पोर्ट्स को। पहला विकेट प्राप्त किया है गेंदबाज अविनाश शेड़के ने। 18 पर 1। नए बल्लेबाज फिरोज आए हैं, जूनियर क्रिकेटर्स, जो कि भिवंडी टेनिस बॉल क्रिकेट का भविष्य है। आने वाले समय में यही खिलाड़ी आपको भिवंडी ओपन में खेलते हुए नजर आएंगे। तो काफ़ी कुछ सीखने लायक उनको इस टूर्नामेंट में। खेलना चाहते थे कहीं ना कहीं सामने, लेकिन गेंद जा रही है
डीप पॉइंट की तरफ फील्डर मौजूद है वहां पर, केवल एक रन। करारा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था वहां पर रफीक ने, लेकिन मिडल नहीं कर पाए थे। ये तीसरे ओवर का खेल चल रहा है और हम देख रहे हैं कि कोई ज़्यादा उछाल गेंदबाजों को नहीं मिला है। हालांकि ये शॉर्ट पिच गेंदबाजी भी नहीं की गई है, ये देखते हुए कि स्क्वायर बाउंड्री छोटी है, बैट्समैन को लाभ मिल सकता है। लेकिन इस बार फटकी हुई गेंद, किनारा लगा है, कोई मौका नहीं था कैच का, विकेट कीपर के ऊपर से चली गई थी। पीछे बढ़िया फील्डिंग वहां पर, मिक्की वहां पर फील्डर। सिंगल मिलता हुआ फिरोज को, नए बैट्समैन जैसे ही सामने आए उनको टेस्ट किया शॉर्ट पिच गेंद से। अच्छी रफ्तार है तो शॉर्ट पिच गेंदबाजी भी की जा सकती है, बल्लेबाज को तंग किया जा सकता है। ये देखिए पहली शॉर्ट पिच गेंद अंदर की तरफ आई थी और बैट्समैन बिल्कुल भी अच्छे पोजीशन में नहीं थे शॉट खेलने के लिए। शॉर्ट थर्ड मैन पर मिकी मौजूद, बाउंस पर फील्ड किया था उन्होंने। बहुत अच्छा ओवर समाप्त हुआ, सफल ओवर रहा अविनाश शिर्के का। 3 ओवर के बाद स्कोर 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगले मैच के टॉस के लिए तुरंत रिपोर्ट करना है 40 प्लस के दोनों भी टीमों के कप्तानों को, मयूरेश एंटरप्राइजेस भादुड़ और रोहन स्पोर्ट्स पोगाव टीम के कप्तान। कप्तानी बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू होता है क्रिकेट के खेल में। मुझे नहीं मालूम कि अन्य खेलों में कप्तान का कितना रोल होता है, कप्तानी कितनी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां पर कप्तानी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। कप्तान के जो फैसले होते हैं, बॉलिंग चेंजेस करना या फिर फील्ड प्लेसमेंट को लेकर, बहुत ही इम्पोर्टेंट। अभी तक शोएब मेमन ने अच्छी कप्तानी की है, उन्होंने पहला ओवर किया, हालांकि पहला ओवर अच्छा रहा उनका, 5 ही रन दिए थे, लेकिन उन्होंने फिर उनके युवा तेज गेंदबाजों को आक्रमण पर लाया। बॉलिंग में एक और परिवर्तन, नए ओवर की पहली गेंद घुमा दिया है, गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी डीप स्क्वायर लेग पर, बहुत ही अच्छा कैच, कैचिंग लाजवाब। बहुत ही दर्शनीय कैच मोनिश द्वारा और गेंदबाज रजाक को पहली गेंद पर सफलता मिली। ये गेंद ज्यादा शॉर्ट पिच नहीं थी, लेकिन क्रीज में पीछे जाकर उसको पुल करने का प्रयास किया था, टॉप ऑफ द बैट लगी, मिडल नहीं कर पाए और केवल ऊंचाई थी स्ट्रोक में, दूरी तय नहीं कर पाई गेंद और विकेट का पतन। फिरोज आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए केवल 1 रन का योगदान दे पाए अपनी टीम के लिए। स्थिति कहीं ना कहीं थोड़ी सी गंभीर नजर आ रही है टॉस गंवाने के बाद पहले बैटिंग करते हुए जोहन स्पोर्ट्स की। स्कोर मात्र 20 रन। जोहान स्पोर्ट्स, देखिए हमारे पास जो शेड्यूल है वो अंग्रेजी में लिखा गया है, उसको हम जोहन भी बोले तो भी वो सही लगता है, लेकिन अब मुझे 12वें खिलाड़ी ने बताया कि जोहन नहीं कि जोहान है। बहुत अच्छी गेंद, जोहान जो कि एक उर्दू वर्ड है और शायद मेरी उर्दू उतनी अच्छी नहीं है, सीखने की कोशिश कर रहा हूं। स्कोर रुका हुआ है 20 रन। चौथा ओवर चल रहा है, इस बार बहुत ही करारा ऑफ ड्राइव, लेकिन गैप में नहीं खेल पाए हैं। लॉन्ग ऑफ पर सफाई से फील्ड करते हुए फील्डर, सिर्फ 1 रन लेने का अवसर। इससे पहले लॉन्ग ऑफ की दिशा में फंबल किया था फील्डर विक्की ने, 2 बार उनसे गलतियां हुई थी, लेकिन इस बार उन्होंने कोई गलती नहीं की, दिमाग को ठंडा रखते हुए गेंद को फील्ड किया उन्होंने, कोई प्रेशर नहीं लिया अपने ऊपर। 3 गेंदें इस ओवर में शेष है, इसके बाद एक और ओवर का खेल बचा हुआ है जोहान स्पोर्ट्स की पारी में। स्कोर हुआ है 21 रन, विकेट गिरे हैं 2। नए बैट्समैन मुशफिक, बहुत ही शानदार गेंद, इस बार गेंद पीछे जा रही है। बैट्समैन 1 रन पूरा करते हुए दूसरे के बारे में सोच रहे हैं और सोचते ही रह जाएंगे क्योंकि मौका नहीं है। लेग बाय के जरिए ये 1 रन आता हुआ। सलामी बल्लेबाजों ने काफी समय गुजार लिया था क्रीज पर, 2 ओवर तक कोई विकेट नहीं गिरा था, लेकिन तेज गति से रन्स बल्लेबाज नहीं बना पाए थे क्योंकि गेंदबाजी बहुत अनुशासित देखने को मिली है हमें। सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी सभी गेंदबाजों ने की है। 14 रन बने थे पहले 2 ओवर के खेल में, उसके बाद तीसरे ओवर में विकेट गिरा और सिर्फ 6 रन आए थे। इस बार लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, दिशा इन गेंद। कुल मिलाकर 3 वाइड गेंदें अभी तक के खेल में देखने को मिली है, लेकिन बड़े शॉट्स नहीं आ रहे हैं।
मुशफिक सामना करते हुए, ऊंचा शॉट, क्या पहला मैक्सिमम आज के दिन के खेल में? जी हाँ, वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन रफीक के बल्ले से। ये ऊंचा स्ट्रोक, मुशफिक नॉन स्ट्राइकर से इन पर है, रफीक सलामी बल्लेबाज है, सेट बल्लेबाज है, और सेट बल्लेबाज से ये उम्मीद जरूर होती है कि वो अंतिम ओवर्स में तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करे। 6 रनों से स्कोर उछलता हुआ 29 रन 2 विकेटों के नुकसान पर जोहान स्पोर्ट्स। पहला तगड़ा प्रहार, वाइडिश लॉन्गॉन के खिलाड़ी ने भरसक कोशिश की थी, लेकिन उनके पहुंच से बाहर, उनके सिर के ऊपर से गेंद निकल गई सीमा पार 6 रनों के लिए। इस मैच का पहला सिक्सर, आज के दिन के खेल का पहला सिक्सर। अभी तक चौका हमें देखने को नहीं मिला है। 7 गेंदें मात्र पारी में शेष है। स्कोर हुआ है 29 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। हालांकि रफीक ने कुछ अच्छे शॉट्स इससे पहले भी खेले थे, लेकिन उनको बाउंड्री नहीं मिली थी, और अब सख्त जरूरत है बड़े शॉट्स की। 14 पर बैटिंग करते हुए रफीक इस बार रिवर्स खेलना चाहते थे। बहुत ही बढ़िया विकेट कीपिंग, बहुत ही बढ़िया स्टॉप, और बैट्समैन को जाना होगा पेविलियन में। रन आउट होते हुए रफीक। लाजवाब विकेट कीपिंग मयूर द्वारा। अपने आप को झोंक दिया उन्होंने, अपनी दाहिनी तरफ डाइव लगाकर गेंद को रोका है। क्या कमाल का खेल देखने को मिल रहा है। ये देखिए, टप्पा पड़ने के बाद गेंद हल्की सी बाहर निकली थी, हालांकि बहुत मुश्किल था इस गेंद को रोकना। हाफ वॉली में गेंद को रोका उन्होंने, और उसके बाद अच्छा थ्रो भी, बाकी का काम पूरा किया गेंदबाज रज्जाक ने। तो 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। अंतिम गेंद पर विकेट मिला है रनआउट के रूप में विक्टोरियन स्पोर्ट्स को। जोहान स्पोर्ट्स 29 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। ऐसे बीच शुभागमन होता हुआ हमारे साथी कमेंटेटर, वन ऑफ द बेस्ट कमेंटेटर्स इन इंडिया, जनाब सिद्दीक भाबे का आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। सिद्दीक भाबे के बारे में काफ़ी कुछ बोला जा सकता है, लेकिन उतना वक्त हमारे पास नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से वो गेम को एनालाइज करते हैं, शायद ही कोई कर पाए। आखिरी ओवर लेकर अविनाश शेल्के, उनका ये दूसरा ओवर है। पहले ओवर में 6 रन देकर 1 विकेट लिया था। तेज तर्रार गेंद, लेकिन दिशा थोड़ी सी खराब रही। ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद, वाइड काफी बाहर थी वैसे देखा जाए तो, जिस वजह से अंपायर ने वाइड घोषित किया है। अंपायर्स का जो जॉब है वो काफ़ी डिफिकल्ट रहता है। सबसे कठिन जॉब क्रिकेट के खेल में अंपायर्स का होता है। स्कोर 30 रनों पर पहुंच चुका है 3 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी ओवर है बड़ा ही महत्वपूर्ण ओवर, कम से कम 10-12 रन से यहाँ पर जोड़ने का प्रयास करना होगा बल्लेबाजों को, और 40-45 एक फाइटिंग टोटल जरूर हो सकता है। ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए। मिड ऑन की दिशा में गेंद जा रही है, लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी आए, उठाया, थ्रो किया, डायरेक्ट हिट लगा है, लेकिन देखना है कि अभी नतीजा क्या आता है। तीसरे अंपायर के पास मामला सौंप दिया गया है। हालांकि जिस तरह से फील्डर्स की बॉडी लैंग्वेज हमें देखने को मिल रही है, उनको लगता है कि शायद बल्लेबाज पहुंच गए हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। ये मेयर कप है, ये कोई साधारण टूर्नामेंट नहीं है। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त, असाधारण, अविश्वसनीय और अद्भुत टूर्नामेंट है। इंटरनेशनल क्वालिटी का टेलीकास्ट आपको देखने को मिल रहा है प्रिंस मूवीज़ द्वारा, और टेक्नोलॉजी का जब इस्तेमाल होता है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। दूसरे रन के प्रयास में थे बल्लेबाज। ये पहला रन पूरा हुआ, और उसके बाद कहना मुश्किल है, यहाँ से कमेंट्री बॉक्स से कहना मुश्किल है। तीसरे अंपायर बड़े गौर से देखते हुए ये रीप्ले, दिगंबर ने ये थ्रो किया था, और दिगंबर ने बाउंड्री लाइन के नजदीक एक बहुत अच्छा कैच भी लपका है इस मैच में। बहुत अच्छे फील्डर है, और अच्छे फील्डर के साथ साथ वो अच्छे बल्लेबाज भी है। नजदीकी मामला है, और देखना है कि कौन सी बत्ती जलती है, हरी या फिर लाल।
लाल बत्ती जलती हुई, बैट्समैन आउट। अगले मैच के टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तानों को पूरी तरह से तैयार रहना है प्रेजेंटेशन बॉक्स में। मयूरेश एंटरप्राइजेस बादुआ टीम के कैप्टन और रोहन स्पोर्ट्स पोगांव टीम की कैप्टन 40 प्लस का मुकाबला रहेगा। स्कोर इस समय 31 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी इस आखिरी ओवर में 5 गेंदें शेष है। पहली गेंद वाइड रही थी, दूसरी गेंद पर रनआउट के रूप में बल्लेबाज आउट हुए हैं। जो 4 बल्लेबाज आउट हुए हैं वो इस तरह से, सलामी बल्लेबाज खालिद जिन्होंने 9 गेंदों पर 10 रन बनाए, रफीक ने आउट होने से पहले 14 रन बनाए, 12 गेंदों का सामना किया। नंबर 3 पर आए थे फिरोज, 1 रन का योगदान दे पाए, और मुशफिक नंबर 4 पर आए थे जो खाता नहीं खोल पाए। जाकिर और वसीम की जोड़ी क्रीज पर, वसीम कप्तान है जोहन स्पोर्ट्स के। स्ट्राइक जाकिर के पास, हाफ वॉली लॉफ्ट किया सामने खिलाड़ी, ओ आसान सा कैच ड्रॉप। इनकी फील्डिंग थोड़ी सी लचर रही है, इससे पहले भी 2 बार वो डीप में फंबल कर चुके थे विकी। और क्या चल रहा है, नाटकीय क्रिकेट, भागम भाग मची हुई है मैदान में। दौड़ लिए 4 रन, 4 रन जहां पर विकेट मिलना चाहिए था अविनाश शेलके को, वहां पर 4 रन जाया किए हैं फील्डर्स ने। स्लॉपी क्रिकेट ये कहा जा सकता है, और एक एक रन बेशकीमती है। जब आप महापौर चषक में खेलते हो, एक एक रन की बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। हालांकि बल्ले के बीचों बीच लेकर ड्राइव किया था सीधे बल्ले से, लेकिन ये देखिए डीप मिड ऑफ पर आसान सा कैच छिटक गया। और उसके बाद बॉलर से भी तो गलती हुई है, थ्रो भी उतना सटीक नहीं था। एक हाथ से बॉलर ने इनको गैदर करने का प्रयास किया, फिर बॉलर का थ्रो, उसमें भी निशाना चूक गया, और फिर तेज गति से 4 रन। बेहतरीन गेंद, गेंद अंदर और डंडा बाहर। बैट्समैन को भी जाना होगा मैदान से बाहर, विकेट का पता है। लगातार विकेट्स गिरते हुए 2 ओवर्स में पहले कोई भी विकेट नहीं गिरा था, लेकिन तीसरे ओवर में जब पहला विकेट गिरा तो उससे के बाद हम देख रहे हैं कि कोई भी पार्टनरशिप नहीं हो पाई है, जिस वजह से बहुत बड़ा टोटल खड़ा नहीं कर पाई अभी तक के खेल में जोहन स्पोर्ट्स। 5वें विकेट का पतन हुआ है, जाकिर आउट हुए हैं 5 रन बनाकर। इनसाइड एज लगा, प्लेड ऑन हुए, जी हाँ प्लेड ऑन हुए हैं। फुलर लेंथ गेंद थी, तेज रफ्तार से बॉलिंग करते हैं अविनाश शेलके। अभी तक काफी कामयाब बॉलर इस पारी में, पहले ओवर में भी 1 विकेट लिया था, इस ओवर में भी उनको 1 विकेट मिला है। इस ओवर में 2 बल्लेबाज आउट हुए हैं, जिसमें से 1 बैट्समैन रन आउट हुआ है। स्कोर 35 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। नए बैट्समैन आए हैं, शाबुल, स्विंग एंड मिस, एक और अच्छी गेंद। काफी युवा खिलाड़ी है शाबुल, अनुभव की कहीं ना कहीं कमी है। नंबर 7 पर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज तेज गति से नहीं खेल पाए। जिस स्ट्राइक रेट के साथ उम्मीद की जाती है 5 ओवर के मैच में, उस स्ट्राइक रेट के साथ कोई भी बल्लेबाज नहीं खेल पाया। कम से कम ये उम्मीद होती है कि 150 या फिर 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाज रन्स बनाए। 150 के स्ट्राइक रेट से भी खेलते हैं तो 5 ओवर में 45 रन तो बन ही जाते हैं। इस बार दिशाहीन गेंद, और देखिए इस तरह के आपको फिजूल के रन भी बीच बीच में मिलते रहते हैं। यानी कि 150 के स्ट्राइक रेट से भी बल्लेबाज खेलेंगे तो 45 और 4-5 रन अतिरिक्त मिल जाते हैं, तो आपके 50 रन बन जाते हैं। लेकिन अब 50 तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। 2 ही गेंदें शेष है। स्कोर 36 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। अविनाश राइट आर्म ओवर द विकेट, आगे निकले लेकिन बहुत ही खतरनाक गेंद। इस बार गेंद की लंबाई कम कर दी थी, बैट्समैन को पहले ही देख लिया था उन्होंने कि कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, इंप्रेस किया है विक्टोरियन स्पोर्ट्स के गेंदबाजों ने। ऋषिकेश ने भी काफी तेज तर्रार गेंदबाजी की थी, हालांकि उनको विकेट नहीं मिला था, लेकिन काफी सफल साबित हुए हैं अविनाश शेलके। पारी की आखिरी गेंद, इस बार बल्ले पर तो लिया है लेकिन केवल टॉप एज है। आसान सा कैच, विकेट कीपर मयूर ने कोई गलती नहीं की। अंतिम गेंद पर भी विकेट प्राप्त किया है इस पारी में अविनाश शेलके ने। कुल मिलाकर 3 सफलताएं उन्होंने अपने नाम की और केवल 13 रन खर्च किए। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। कप्तान शोएब मेमन काफी खुश रहेंगे। उनका जो फैसला था टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का, बिल्कुल उचित साबित होता हुआ नजर आया है। तो ये पारी समाप्त होती हुई यहाँ पर
जोहान स्पोर्ट्स की। केवल 36 रन बना पाए हैं जोहान स्पोर्ट्स के बल्लेबाज 6 विकेटों के नुकसान पर। निर्धारित 5 ओवर्स के खेल में ऑन साइड में ऊंचा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लेकिन थोड़े से लेट भी हो गए थे स्ट्रोक में और ऊपरी किनारा लगा। तो 36 रन बने हैं। 37 रनों की चुनौती इस मैच को जीतने के लिए विक्टोरियन स्पोर्ट्स के सामने। जूनियर कैटेगरी का ये मैच है। अब चलते हैं 40+ मुकाबले के टॉस की तरफ, प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ, जहां पर मौजूद है दो टीमों के कप्तानों के साथ दिग्गज कमेंटेटर सिद्दीक बाबे। धन्यवाद अजय गरत। आइए 40+ क्रिकेट मैच के टॉस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। भादवार मयूरेश इंटरप्राइजेस के कैप्टन और बोगांव के कैप्टन दोनों को रिपोर्ट करना है। दोनों कैप्टन प्लीज। मुकाबला 40+ में हो रहा है। रोहन स्पोर्ट्स बोगांव और मयूरेश स्पोर्ट्स भादवार। इस वक्त हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स में विजू ठाकरे, चैलेंज प्रेसिडेंट पप्पू चौधरी, विद्यमान नगर सेवक नितिन पाटिल, विनोद डगले, उमा, मयूर पाटिल और सचिन बोगांव के कैप्टन आए। मयूरेश स्पोर्ट्स के कैप्टन, आपको 1 मिनट में रिपोर्ट करना है अथवा आपकी टीम को पैनलाइज किया जाएगा। मयूरेश इंटरप्राइजेस भादवार के कैप्टन। और प्रहलाद जुड़ चुके हैं, बहुत ही फेमस खिलाड़ी। आइए विद्यमान नगर सेवक नितिन पाटिल जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके शुभ हाथों से आज हम ये टॉस करने जा रहे हैं। प्रेजेंटेशन में जुड़ते हुए हेड और टेल कहना है आपको। टॉस को जीता है, बहुत धन्यवाद नितिन जी। मयूरेश इंटरप्राइजेस ने। प्रहलाद, सबसे पहले ये बताइए कि महापौर चषक का जो एक्साइटमेंट है हर एक को अपनी तरफ खींचता है, कितना आप एक्साइटेड थे कि आपका मैच कब लगेगा? बहुत एक्साइट, क्योंकि बहुत साल के बाद खेलने के लिए मिल रहा है, इसके लिए बहुत एक्साइट है। ये बताइए कि टॉस जीता है, क्या करना चाहेंगे? पहले क्षेत्र रक्षण करेंगे। फील्डिंग लेने का जो निर्णय है उसके पीछे क्या रीजन है? हम लोग की बॉलिंग लाइन अच्छी है और बैटिंग लाइन भी अच्छी है, तो हमको जो भी आता था हमको अच्छा ही रहता था। 40+ के मैचेस बहुत ही कट टू कट रहते हैं और आपकी गेंदबाजी बहुत अच्छी है। पहले बताइए कि क्या टीम पूरी ताकत के साथ है? हाँ, 100%। सामने वालों को 4 ओवर में कहाँ तक घेरने का इरादा है? 30 से 35। प्रहलाद को वही प्रहलाद हम देखेंगे जो पुराने प्रहलाद थे? हाँ, एक अट्टी टट्टी सा सामना होईल? नक्कीच। ऑल द बेस्ट। मेरे साथ रोहन स्पोर्ट्स के, पहले बताइए कि महापौर चषक पिछले 7 दिन से खेला जा रहा है, इसका तामझाम, इसका ग्लैमर कैसा लगा? बहुत ही अच्छा, बहुत खूबसूरत। क्या कहना चाहेंगे लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास सर के बारे में? बहुत साल के बाद फिर महापौर चषक हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि बार बार महापौर चषक विलास ताई और विलास पाटिल महापौर हो और ये महापौर चषक हर क्रिकेट प्रेमी को और देखने वालों को, खेलने वालों को मौका मिले। आप टॉस जीतते तो क्या करते? शायद फील्डिंग ही ले लेती, लेकिन बल्लेबाजी दी है। 4 ओवर में कहाँ तक देखते? 50+ तो करना ही पड़ेगा। इस पहले बल्लेबाजी करेंगे तो, और बल्लेबाजी है तो फ्रेश बैट्समैन है हमारे, शायद कोशिश होगी कि 50+ हो जाए। All the best. The news from the toss box is Mayuresh Sport Bhadwar won the toss, selected ball first, is back to the Priyansh studio. The evergreen commentator Ajay Gharat is there. बहुत बहुत धन्यवाद सिद्दीक बाबे। खेल की एक बार फिर से शुरुआत होने जा रही है, पारी शुरू होने जा रही है विक्टोरियन स्पोर्ट्स की। 37 का टारगेट है। पहली गेंद खराब गेंद, दिशाहीन गेंद से शुरुआत की है गेंदबाज धीरज ने। अनुशासित गेंदबाजी करनी होगी क्योंकि केवल 37 रन है बचाने के लिए जोहान स्पोर्ट्स के पास। दिगंबर और हमजा
ये दो प्रारंभिक बल्लेबाज क्रीज पर। दिगंबर ने अच्छी फील्डिंग की है अपने टीम के लिए इस मैच में और सलामी बल्लेबाज के तौर पर खेलते हैं, अच्छे स्ट्राइकर है, अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है। ओ फ्लाइट दिया था, रिवर्स स्वीप की कोशिश लेकिन चूक गए। यह गेंदबाज हवा दे रहा है गेंद को। दिन का जो मैच होता है तो उसमें स्पिनर्स को जब हम गेंदबाजी करते हुए देखते हैं, खासतौर पर इस ग्राउंड पर जो स्पिनर्स हमने देखे हैं उन्होंने ज़्यादातर क्विकर डिलीवरीज का इस्तेमाल किया है, लेकिन इस युवा गेंदबाज ने फ्लाइट देना शुरू कर दिया है। एक और बढ़िया गेंद, कतराते नहीं है फ्लाइट देने से, हिम्मत की दाद देनी होगी गेंदबाज के। बल्लेबाज को कहीं ना कहीं लालच जरूर वो दे रहे हैं, बड़े शॉट के लिए उकसा रहे हैं, एक तरह से कहा जा सकता है आमंत्रित कर रहे हैं, और ये अच्छी सोच की गेंदबाजी भी कही जा सकती है। वैसे देखा जाए तो बहुत अधिक रन्स उनकी टीम ने नहीं बनाए हैं और उस हिसाब से विकेट चटकाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, विकेट लेने के बारे में सोच रहे हैं। आगे निकले, इस बार ड्राइव करना चाहते थे, मोटा सिरा लगा है, गेंद जा रही है पॉइंट की तरफ। एक रन पूरा किया, दूसरे की कोशिश खतरनाक साबित हो सकता है। जी हाँ बिल्कुल, बैट्समैन रन आउट। हमजा डायमंड डक का शिकार बनते हुए पहले विकेट का पतन। दबाव पहले दो गेंदों पर बनाया स्ट्राइकर्स एंड के बल्लेबाज पर, लेकिन नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर बल्लेबाज आउट हुए। बहुत ज्यादा जोखिम उठाया गया था और बहुत ही काबिले तारीफ क्षेत्ररक्षण और बहुत ही शानदार गेंदबाजी इस पहले ओवर में। वाइड से शुरुआत की थी इस ओवर की, लेकिन उसके बाद जबरदस्त कंट्रोल के साथ फ्लाइटेड गेंदें कर रहे हैं। हमारे प्रियांश स्टूडियो में इस समय पधारते हुए मिस्टर मयूर पाटिल, आपका हार्दिक स्वागत। नए बैट्समैन कैप्टन आए हैं शोएब मेमन। इस बार फुल टॉस, स्विंग कर दिया है ऑन साइड में, तारामंडल में भेज दिया गेंद को, मैदान के बाहर 6 रन। कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ जुड़ते हुए मशहूर कमेंटेटर सिद्दीक बाबे, स्वागत है आपका। आपका स्वागत है इस सिक्सर के साथ। बहुत धन्यवाद अजय गरत। वाकई में पहला मुकाबला आप देख रहे हैं। जब कोई गेंदबाज इस तरह से लगातार फ्लाइट देता है तो उसमें जोखिम तो होता ही है, आपको विकेट भी मिल सकते हैं, लेकिन ये गैम्बल ही होता है एक तरह से। बड़े शॉट्स भी खेल सकते हैं बल्लेबाज। दिगंबर के बैट से सिक्सर निकला है। इस बार स्वीप करना चाहते थे, ठीक तरह से नहीं खेल पाए, विकेट कीपर से हुई है गलती। एक रन बचाने की चुनौती है, लेकिन ये रन नहीं बचा पाए विकेट कीपर। लेग बाई का इशारा करते हुए अंपायर, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 पर पहुंच चुका है। पहले ओवर का खेल प्रगति पर, 37 का टारगेट है। आज का ये पहला मैच, कुल मिलाकर 7वें दिन का खेल आप देख रहे हैं। मेयर कप 2021 भिवंडी। भिवंडी के ऐतिहासिक और बहुत ही लोकप्रिय चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड से ये सीधा प्रसारण सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। सीधे बैट से ड्राइव कर दिया है इस गेंद को, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी गेंद पर आए हैं। 1 रन, सिंगल की मदद से अपना रन बनाने का सिलसिला शुरू करते हुए विक्टोरियन स्पोर्ट्स के कैप्टन शोएब मेमन। गेंदबाजी भी बहुत अच्छी की शोएब मेमन ने। पहले ओवर में सिर्फ उन्होंने 5 रन दिए थे इस मैच में, और अच्छी कप्तानी भी की है उन्होंने। गेंदबाजों का अच्छा इस्तेमाल किया, फील्ड प्लेसमेंट उनके बहुत ही ज़बरदस्त रहे। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। धीरज का ओवर खत्म हो चुका है। यहाँ से बचे हुए 4 ओवर्स में 27 रनों की मात्र आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए विक्टोरियन स्पोर्ट्स को। ये बहुत ही खूबसूरत कलाकारी है। लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास आर पाटिल साहब की तस्वीर वहाँ पर हमें नजर आती है। चैलेंज स्पोर्ट्स का लोगो, महापौर चषक 2021 का लोगो। शुरुआत है आज के दिन के खेल की। एक तरह से देखा जाए तो पहला ही मैच है। दर्शक धीरे धीरे स्टेडियम की तरफ आते हुए। बहुत बढ़िया गेंद, इस बार दिशा दिखाना चाहते थे, बीट किया बैट्समैन को। डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत करते हुए गेंदबाज रफीक।
रफीक दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, विकेट्स निकालने होंगे रफीक को, किफायती गेंदबाजी करनी होगी। इस बार वेट करते हुए कट कर दिया, खराब क्षेत्र रक्षण, पॉइंट पर गलती, आउटफील्ड तेज और गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। Delightful stroke played by Shoaib Mehman. But I think just sloppy work at point and Shoaib Mehman cast his ball beautifully through the point for 4. You are watching the city merging match between Zohan Sports and Victorian Sports. चौकी की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 पर पहुंच चुका है और 23 रनों की दरकार जीतने के लिए विक्टोरियन स्पोर्ट्स को। इस बार फिर से पॉइंट की तरफ खेला है, इस बार तेज सिंगल, बहुत ही बढ़िया तालमेल, आंखों ही आंखों में इशारा किया था दोनों बल्लेबाजों ने एक दूसरे को और देखते ही देखते 1 रन पूरा भी हो गया। सूझबूझ भरी बल्लेबाजी, इससे पहले वाली गेंद पर चौका मिला था मिसफील्ड की वजह से, हालांकि शॉट वो अच्छा ही था लेकिन उसको रोक सकते थे पॉइंट के खिलाड़ी। रफीक एक बार फिर से, बहुत ही बढ़िया क्रिकेट, खाली क्षेत्र में खेला है, फील्डर बहुत दूर है, ज्यादा जोर से नहीं खेला था और 2 रन एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को पुश किया था। अच्छी बैटिंग करते हुए कप्तान शोएब मेमन और दिगंबर के बैट से एक सिक्सर भी निकला है। हालांकि शुरुआत में कुछ डॉट गेंदें खेली थी उन्होंने, इस समय 9 पर बैटिंग करते हुए शोएब मेमन खेल रहे 6 पर और टीम का स्कोर हुआ है 17 रन। दूसरे ओवर का खेल प्रगति पर, टारगेट है 37 रनों का। इस बार फ्लिक कर दिया है खूबसूरती के साथ, बिल्कुल गैप में, नहीं रोक पाए फील्डर, 4 रन। बहुत ही दर्शनीय फ्लिक शॉट दिगंबर के बल्ले से, कलाइयों का कलात्मक उपयोग, गेंद हवा में जरूर रही थी लेकिन 2 खिलाड़ियों के दरमियान से निकालने में कामयाब रहे। स्क्वायर लेग का जो खिलाड़ी है बाउंड्री पर, वो थोड़ा सा सामने की तरफ है, इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर उस खिलाड़ी को रखा गया है और एक बैकवर्ड ऑफ स्क्वायर भी खिलाड़ी है ऑन साइड में, लेकिन दोनों के बीच में से गेंद को निकाला और 4 रन प्राप्त किए। अच्छी स्थिति में इस समय विक्टोरियन स्पोर्ट्स, इस बार थोड़ा तेज किया, अच्छी गेंद यॉर्कर लेंथ, फॉलो थ्रू में बढ़िया फील्डिंग, कोई रन नहीं इस गेंद पर और इसके साथ ही ओवर समाप्त होता हुआ। थोड़े से महंगे साबित हुए गेंदबाज रफीक, विकेट भी नहीं प्राप्त कर पाए जिसकी की आवश्यकता थी। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर 21 रन, 1 विकेट के नुकसान पर विक्टोरियन स्पोर्ट्स। विक्टोरियन स्पोर्ट्स का पहला मैच काफी रोमांचक स्थिति में पहुंचा था, लो स्कोरिंग मैच था और एक तरह से कहा जा सकता है कि ये दोबारा अवसर मिला है विक्टोरियन स्पोर्ट्स को, उस अवसर को भुनाते हुए। हर एक टूर्नामेंट के अपने नियम होते हैं सिद्दीक जी, उन नियमों को आपको फॉलो करना पड़ता है और चैलेंज के टूर्नामेंट में यदि आप खेलते हो तो एक भी नियम आप तोड़ नहीं सकते हो, तुरंत कार्रवाई की जा सकती है। हमारे साथी कमेंटेटर वॉइस ऑफ वाकलन की मधुर आवाज ओमकार शेटे हमारे प्रियांशी स्टूडियो में हमसे जुड़ते हुए, उनका बहुत बहुत स्वागत इस 7वें दिन के खेल में महापौर चषक 2021 में। 18 गेंदें शेष है, जीतने के लिए मात्र 16 रनों की आवश्यकता। लेस देन रन बॉल इक्वेशन है लेकिन इस तरह की इक्वेशन भी कई बार नहीं बना पाते हैं बल्लेबाज, ये क्रिकेट का खेल है, इसमें कुछ भी हो सकता है। नेवर की पहली गेंद कट किया लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग इस बार, बैकवर्ड ऑफ पॉइंट, बढ़िया क्षेत्र रक्षण, 1 ही रन लेने का अवसर। गेंदबाजी कर रहे इस ओवर में फिरोज, कहीं ना कहीं करिश्माई बॉलिंग की आवश्यकता है इस समय जोहान स्पोर्ट्स को। इस वक्त हमारे बीच में भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के विद्यमान नगर सेवक संजय मात्रे जी का आगमन हो चुका है, उनका हम महापौर चषक में हार्दिक स्वागत करते हैं चैलेंज स्पोर्ट्स की जानिब से। और अगले मैच में उनको हम एक्शन में भी देखेंगे, मयूरेश एंटरप्राइजेस बादवर टीम में खेलते हुए उनको हम देखेंगे। 17 गेंदें, 14 रनों की जरूरत। मिस टाइम शॉट, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे, थोड़ा सा जगल तो किया था लेकिन आखिरकार कैच लपक लिया है। बहुत ही अच्छा कैच शाबुल द्वारा, विकेट का पतन। ऐसे लग रहा है कि मुकाबला भी बहुत ही कट टू कट जाएगा, जिस तरह से विक्टोरियन पीछा कर रही है, लेकिन स्थिति मजबूत है विक्टोरियन की। अजय, क्योंकि तीसरा ओवर चल रहा है, 22 रन है, लक्ष्य है सामने 37 का, 8 विकेटें उनके हाथ में है।
जी हाँ, स्थिति निश्चित रूप से मजबूत है विक्टोरियन स्पोर्ट्स की, क्योंकि टारगेट बड़ा नहीं है। शुरुआत अच्छी रही है रन चेज में। पहले 2 ओवर में 21 रन बल्लेबाजों ने बनाए, एक ही विकेट गिरा था और अब ये दूसरे विकेट का पतन हुआ है। दिगंबर अच्छा खेल रहे थे, आउट होने से पहले उन्होंने 19 रनों का योगदान दिया, मात्र 9 गेंदों का सामना किया। सॉरी 13 रनों का योगदान दिया, माफ कीजिएगा, 13 रन बनाए उन्होंने आउट होने से पहले 9 गेंदों में। और मैच के लिहाज से अच्छी पारी उनकी रही है। स्ट्राइक रेट अच्छा ही कहा जा सकता है लक्ष्य को देखते हुए। फिरोज दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार गति में परिवर्तन किया लेकिन उसको भाप लिया था। अच्छा ड्राइव, हालांकि वाइडिश मिड ऑफ पर बढ़िया फील्डिंग, लेकिन सिंगल रोक नहीं पाए वहां पर फील्डर। अच्छा क्रिकेट, जूता निकल गया था दाहिने पैर में से फील्डर का, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने गेंद को रोका और निश्चित रूप से कुछ रन्स बचाए अपनी टीम के लिए। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन, क्योंकि अब बायत के बल्लेबाज सामने आए हैं नए बैट्समैन के रूप में रजाक, जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की अपनी टीम के लिए। 9 रन देकर एक विकेट चटकाया था 1 ओवर में। स्कोर हुआ है 23 रन 2 विकेटों के नुकसान पर और 14 रनों की जरूरत है। 15 गेंदें शेष है, गेंदें ज्यादा है, रन्स कम बनाने हैं। उस हिसाब से थोड़ी स्थिति मजबूत नजर आती है विक्टोरियन की। बहुत ही बढ़िया शॉट, स्वीप कर दिया है लेकिन पीछे प्रोटेक्शन मौजूद है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। एक ही रन। कैप्टन शोएब मेमन एक छोर संभाल कर खड़े हुए हैं, बहुत सूझबूझ भरी बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक चौके की मदद से 8 पर खेलते हुए रजाक ने अभी अभी अपना खाता खोला है। ये देखिए विद्यमान नगर सेवक भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका माननीय श्री संजय म्हात्रे साहब, उनके साथ अशफाक पनवेलकर साहब भी है और राजू दासरी। इसमें कुछ ज्यादा रन मिल सकते हैं, 2 रन तो कम से कम जरूर मिलेंगे। जी हाँ, अच्छा शॉट था। बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं कैप्टन शोएब मेमन, गेंदों को आने दे रहे हैं, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं की है उन्होंने, थोड़ा लेट खेल रहे हैं और स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ साइड में वो काफी स्ट्रांग है, यही वो दिखाते हुए बैकआउट ऑफ द पॉइंट अच्छे शॉट्स खेल रहे हैं। पॉइंट की तरफ भी बहुत अच्छे शॉट्स खेले उन्होंने। 10 रन और चाहिए जीतने के लिए, 13 गेंदें बची है और इस बार जहां पर खेलना चाहते थे वहां खेल नहीं पाए। थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल था, रूम बनाकर खेलना चाहते थे, बॉलर की तरफ चली गई गेंद, फलतरू में बढ़िया फील्डिंग और एक अच्छा ओवर ये समाप्त होता हुआ फिरोज का सफल ओवर साबित हुआ। मात्र 5 रन दिए और 1 विकेट प्राप्त किया फिरोज ने। मैच अभी भी थोड़ा बहुत रोचक स्थिति में बना हुआ है, हालांकि जरूर ये कहा जा सकता है कि विक्टोरियन की स्थिति अच्छी है। स्कोर हुआ है 26 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 1 ओवर में जीतने के लिए 11 रन चाहिए। 1 ओवर नहीं बल्कि 2 ओवर में 12 गेंदों में 11 रन। हमारे डीजे ऑपरेटर, आपको प्रियांशी स्टूडियो से जुड़ जाना है। डीजे ऑपरेटर, ये आप देख सकते हैं संजय म्हात्रे को अगले मैच को खेलने के लिए विद्यमान नगर सेवक मयूर पाटिल, अशफाक पनवेलकर, उमा मैजिक ऑफ भिवंडी। उमा का जन्मदिन है और चैलेंज परिवार की तरफ से उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। 12 गेंदों में 11 रन। आज के मैचेस की रूपरेखा एक बार फिर से मैं दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगा। इसके बाद मयूरेश इंटरप्राइजेस भादुआड़ और रोहन स्पोर्ट्स पोगांव के बीच में 40+ का मैच है। उसके बाद 4 ग्रामीण के लगातार मैचेस। इसी बीच ने ओवर की शुरुआत। रफी की पहली गेंद, बहुत ही दर्शनीय ड्राइव, फील्डर बहुत दूर है, गेंद सीमा रेखा के बाहर सीधे प्रेजेंटेशन बॉक्स में। 4 रन। इस चौके के आने के बाद आगे का रन हम कह सकते हैं कि लगभग जीत की तरफ 2 कदम और बढ़ा लिए। जी बिल्कुल, जीत के बेहद करीब पहुंच चुकी है विक्टोरियन स्पोर्ट्स। बहुत ही शानदार स्ट्रोक था ये, शानदार और जानदार स्ट्रोक, विड्थ मिली थी। बहुत ही खूबसूरत एक्स्ट्रा कवर ड्राइव दिगंबर के बल्ले से, सॉरी रजाक के बल्ले से। दिगंबर आउट हो चुके हैं, रजाक
अच्छी बैटिंग करते हुए। आज का तीसरा मैच ग्रामीण से रहेगा जय बजरंग कारीवली और भव्य 11 वाघबिल के बीच में। बेहतरीन वापसी, बहुत ही शानदार गेंद, यॉर्कर लेंथ, बोल्ड कर दिया बैट्समैन को, विकेट का पतन। कमाल का पलटवार किया है गेंदबाज रफीक ने, फुल एंड स्ट्रेट, गलत लाइन पर खेल रहे थे बल्लेबाज। इससे पहले बहुत ही खूबसूरत एक्स्ट्रा कवर ड्राइव खेला था उन्होंने। ये देखिए यॉर्कर लेन गेंद थी और बिल्कुल ऑफ स्टंप की सीध में थी, हल्की सी अंदर की तरफ भी आई थी, टप्पा पड़ने के बाद हवा में भी थोड़ी सी स्विंग देखने को मिली थी। आज का तीसरा मुकाबला जय बजरंग कारीवली और भव्य 11 वाघबिल के बीच में रहेगा। उसके बाद चौथा मुकाबला बादशाह 11 टिम्बोली और जीवदानी बामन डोंगरी के बीच में। उसके बाद पांचवें मैच में गावदेवी नितलस के सामने जय दुर्गा सुरई टीम की चुनौती रहेगी। आर्यन स्पोर्ट्स झिड़के और शेलू माता क्रीडा मंडल के बीच में एक और ग्रामीण का मैच, जो कि आज का छठा मैच रहेगा। आज का 7वां और 8वां मैच भिवंडी ओपन से है। ओम साई टेमगर बनाम RD 11 440 और धनेश 11 कुक से बनाम बंटी स्पोर्ट्स। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ये महापौर चषक 2021 का बैनर आपको देखने को मिल रहा है। महापौर मैडम बाई तरफ और दाई तरफ आप देख रहे हो कुमारी प्रियांशी पाटिल को। आज का 9वां मैच, आज के तीसरे मैच की विजेता टीम और आज के चौथे मैच की विजेता टीमों के बीच में। उसके बाद आज का 10वां मुकाबला आज के 5वें मैच की विजेता टीम और आज के छठे मैच की विजेता टीमों के बीच में ग्रामीण से ये दोनों मैचेस रहेंगे। 11वां मुकाबला जूनियर कैटेगरी का रहेगा। उस्मानिया स्पोर्ट्स बनाम VR स्पोर्ट्स। बहुत ही खूबसूरत ये आशा पाटिल स्टैंड और RR पाटिल पेविलियन, कोपचा फूड हब, स्वर्गीय महेंद्र भाई कोठारी स्टैंड भी वहाँ पर। आज का 12वां मुकाबला SK एंटरप्राइजेस और सोना देवी टेमगर के बीच में रहेगा भिवंडी ओपन। और उसके बाद आज रात का आखिरी मैच रहेगा वीर तानाजी दापोडे और कृष्णाई एंटरप्राइजेस कारिवली के बीच में 40+ से। स्कोर हुआ है 30 रन। जीतने के लिए सिर्फ 7 रनों की आवश्यकता है विक्टोरियन स्पोर्ट्स को और चौथे ओवर का खेल इस समय प्रगति पर है। कुल मिलाकर 10 गेंदें शेष है। प्लेयर्स पेविलियन में इत्मीनान नजर आ रहा है, बहुत आराम से बैठे हुए हैं खिलाड़ी क्योंकि टीम की स्थिति मजबूत है। नए बैट्समैन मोनी शाय है। बैट्समैन आउट हुए हैं रजाक, जिनको बोल्ड किया रफीक ने। रफीक की अगली गेंद, एक और यॉर्कर की कोशिश, लेकिन इस बार लेग स्टंप के थोड़ी सी बाहर वाइड। और वाइड गेंदें तो बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है इस सिचुएशन में क्योंकि लेस देन रन बॉल इक्वेशन है। समीकरण बदलता हुआ, ओहो लेग स्टंप के काफी करीब से, क्या लेग स्टंप को छूकर चली गई है गेंद। बहुत अच्छा प्रयास था मैं समझता हूँ बॉलर का, लेकिन थोड़ी सी लेग स्टंप को मिस करती हुई चली गई गेंद। इस बार ठीक तरह से खेल तो नहीं पाए हैं, खेलना चाहते थे थोड़ा सामने ऑन साइड में, लेकिन गेंद चली गई पॉइंट पर। लेग बाय के जरिए 1 रन और इससे बल्लेबाज को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। रन आने जरूरी और रन आते हुए विक्टोरियन स्पोर्ट्स के लिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अब बची हुई 9 गेंदों में मात्र 5 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए। सिंगल बचाने की अब कहीं ना कहीं कोशिश, शॉर्ट कवर में खिलाड़ी रखा गया है शोएब मेमन के सामने, लेकिन शोएब मेमन बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार टर्न कर दिया है ऑन साइड में, जमीन से चिपकी हुई चली गई थी गेंद, घास से चिपकी हुई चली गई थी डीप मिड विकेट पर। आसानी के साथ 1 रन पूरा कर लिया है कप्तान शोएब ने। बहुत ही अच्छा मैच गुजरता हुआ कप्तान के लिए। कैप्टन इज लीडिंग बाय एन एग्जाम्पल। पहले अच्छी गेंदबाजी की, अच्छी कप्तानी उनकी देखने को मिली जब वो फील्ड पर थे, और उसके बाद बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी की है उन्होंने, जल्दबाजी नहीं की है, टारगेट को समझते हुए बैटिंग की गई है, जिस वजह से इस समय बहुत मजबूत स्थिति में इस समय विक्टोरियन स्पोर्ट्स। समय बहुत ही निर्णायक है, 25 मिनट का वक्त दिया गया है और यदि बहुत ज़्यादा वक्त लिया जाता है तो संभवतः
पेनल्टी भी लग सकती है। जोहान स्पोर्ट्स के कैप्टन को ये बात जरूर ध्यान में रखनी होगी। 8 गेंदे 3 रन। गेंद अच्छी थी लेकिन बल्लेबाजी उससे भी बढ़िया, बहुत ही बढ़िया ड्राइव और 2 रन। स्कोर्स लेवल होते हुए इन 2 रनों के साथ ही दोनों भी टीमों के, और अब केवल औपचारिकताएं शेष है। 7 गेंदों में मात्र 1 रन की आवश्यकता विक्टोरियन स्पोर्ट्स को आज का ये पहला मैच जीतने के लिए। जोहान स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों ने निराश किया। टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी थी, बड़ा टोटल बल्लेबाज खड़ा नहीं कर पाए। सलामी बल्लेबाजों ने काफ़ी समय गुजारा था क्रीज पर, खालिद और रफ़ीक ने, लेकिन तेज़ गति से वो रन्स नहीं बना पाए थे। 10 रन खालिद ने बनाए 9 गेंदों में, 12 गेंदों में 14 रन रफ़ीक ने बनाए थे, लेकिन जिस रफ्तार से रन्स आने चाहिए थे उस रफ्तार से रन्स आए नहीं, और मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज भी तेज़ गति से नहीं खेल पाए थे। पटकी हुई गेंद इस बार अच्छी रफ्तार के साथ बीट किया बैट्समैन को। ओवर खत्म होता हुआ 36 पर 3 विक्टोरियन स्पोर्ट्स। कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ जुड़ते हुए आज पहली बार वॉइस ऑफ ऑकलैंड ओमकार शेटे, बहुत बहुत स्वागत है ओमकार आपका। मैच में कहीं ना कहीं हमें केवल अब औपचारिकताएं नजर आ रही है। 6 गेंदों में सिर्फ 1 रन की आवश्यकता है विक्टोरियन स्पोर्ट्स को, लेकिन इसके बाद जो मैचेस होने वाले हैं काफी एक्साइटिंग मैचेस दर्शकों को जरूर देखने को मिलेंगे। अगदी बरोबर। या मॅचमध्ये थोडंसं नाराज केला, सह्याद्रीचा सिंह गरजतो, शिवशंभू राजा, दरी दरीतून नाद गुंजला, महाराष्ट्र माझा, आलेल्या तमाम भिवंडीकरांना मानाचा प्रेमाचा जय शिवराव. वेलकम ऑल ऑफ यू. हॉट ऑफ भिवंडी सिटी चॅलेंज मैदानावरती तुमचं सर्वांचंच मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. महापौर चषक 2021. फक्त एका धावेची गरज हा सामना जिंकण्यासाठी. आता अजूनही मॅच सोडली नाहीये. मैदानावरती तू लक्ष टाकलं तर फायटिंग स्पिरिट दिसतंय. मग चेंडू डावा स्टिकच्या बाहेर आणि सामना जिंकलाय या व्हाईट बॉलच्या मदतीनं. तो म्हणजेच विक्टोरियन स्पोर्ट्स क्रिकेट टीमनं अभिनंदन आपण करूया आता संघाचं. आणि हार्ड लक म्हणावं लागेल जोहान स्पोर्ट्स टीमला. प्रयत्न त्यांचे चांगले होते, मध्ये धावा थोड्या कमी आल्या आणि टार्गेट सहज चेस झालं. आणि हा पहिला सामना आजच्या दिवसातला जिंकत असताना विक्टोरियन स्पोर्ट्स टीम. महापौर चषकचं प्रेझेंटेशन बॉक्स मयूरविलास पाटील, अशफाक पनवेलकर, ये बताइए विजू कि ठाकरे. मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी कौन है? अगदी तेच सुरू आहे. आणि कॅल्क्युलेशन आम्हाला आता सांगत असताना आसिफ रंगरेज मॅन ऑफ द मॅच. अविनाश शेळके 2 षटकं 9 धावा आणि 3 विकेट त्याला मिळाल्या. यस 13 धावा खर्च करून त्यानं ही कामगिरी केली. तर वळूया आपण मॅन ऑफ द मॅच कडे, जिथे सज्जद सिद्दीक भाबे वॉइस ऑफ ठाणे. थैंक यू ओमकार एंड थैंक यू अजय. अविनाश शिल्के इज द मैन ऑफ द मैच. और अविनाश आपको आगे आना है. कॉन्ग्रेचुलेशन शोएब मेमन एंड विक्टोरियन. आइए मैं विद्यमान नगर सेवक लाइन ऑफ भिवंडी संजय मात्री जी और पायनियर के एक्स कैप्टन अशफाक पनवेलकर दोनों से रिक्वेस्ट करता हूं आपको प्रेजेंटेशन से जुड़ जाना है. मोस्ट वेलकम विद्यमान नगर सेवक भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका और साथ ही साथ लाइन ऑफ भिवंडी और एक्स कैप्टन पायनियर अशफाक पनवेलकर. आइए हम सबसे पहले दोनों मान्यवर के हाथ से ये आपको चेक दे रहे हैं अविनाश शिल्के परिवार के. और ये बहुत ही खूबसूरत ट्रॉफी महापौर चषक की जो आपकी शोभा को बढ़ाए. फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी एंड अशफाक. अविनाश फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशन. कहा जाता है कि शिल्के ब्रदर्स हैं, वो जब चैलेंज पे आते हैं तो उनका खेल सोने पे सुहागा होता है. चाहे सुदर्शन शिल्के हो, चाहे तुषार हो, चाहे ज्ञानेश्वर हो या चाहे अविनाश हो. आज जो गेंदबाजी की इसके पीछे क्या रीजन था? कुछ नहीं, खाली टीम को 100% देने का था, बस यही देख के बॉलिंग डाल रहा था. महापौर चषक को कैसा एंजॉय कर रहे हैं? महापौर इंजॉय तो मैदान का मतलब ग्राउंड का ये सब हरियाली है, वो देख के खेलने को और जोश बढ़ता है. और सर को यही कहूँगा कि ऐसे ही हरियाली बढ़ाए और अपनी कामयाबी बढ़ाए.
बस ही। यस यानी आपका कहना है कि विलास पाटिल जी भिवंडी क्रिकेट को हरियाली नहीं बल्कि बाग में तब्दील। एक आखिरी सवाल, सुदर्शन सिलके आपके जो भाई हैं बहुत अनुभवी है, उनसे कोई ऐसी टिप्स प्रेरणा आपको मिलती है? मिलती है, अगर कोई गेंद पे सिक्स खाते हैं तो वो ऐसे नहीं चिल्लाते क्या ऐसे मत करो, बस यही करते हैं कि अगली गेंद निकालेगा बस। ये थे दोस्तों आज के सुबह के मैन ऑफ द मैच अविनाश शिलके। वंस मोर कांग्रेचुलेशन शोएब मेमन एंड विक्टोरियन। मैं आपको लिए चलता हूँ प्रियंका